बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। एक न्यू क्लास केमिस्ट्री की हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एक नई क्लास के साथ। प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। प्लस हमने क्या डिस्कस किया था क्लास, हमने डिस्कस किया था कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। सही है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है केमिस्ट्री का। आज इंशाल्लाह फर्स्ट चैप्टर का हमारा क्या है, एंडिंग है, लास्ट टॉपिक्स हैं हमारे। हम लास्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे इस चैप्टर के, उसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। सही है। तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज अगेन हम डिस्कस करेंगे। उन बेसिक टर्मिनोलॉजीज के अंदर से हमने सबसे पहली बेसिक टर्मिनोलॉजी कल डिस्कस की थी, जो कि था ग्राम एटॉमिक मास। सही है। ग्राम एटॉमिक मास मैंने क्या बताया था, अगर हम किसी भी एलिमेंट के मास को हम एक्सप्रेस कर दें किसमें, ग्राम्स में, तो उसको क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। फिर मैंने ये बात भी बताई थी कि अगर इसी ग्राम एटॉमिक मास को क्या कहते हैं, 1 मोल भी कहते हैं। सही है। मैंने एग्जांपल दी थी कार्बन की। मैंने कहा था कि कार्बन के अंदर कितना ग्राम होता है, 12 ग्राम होता है। सही है। 1 ग्राम एटॉमिक मास के अंदर कार्बन का वेट कितना होता है, 12 ग्राम्स होता है। उसी 12 ग्राम को 1 मोल भी कहते हैं। सही है। तो हमने कल डिस्कस किया था क्लास ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास हमने डिस्कस किया था, और हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसको भी मैं लिख दूंगा 1 बाय 1, तो आप लोग देखें। यहाँ पे हमने अपना लेक्चर कल एंड किया था ग्राम एटॉमिक मास पे, हो गया हमारा। सही, ये हमारा हो चुका है। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सेकंड हमारे पास टर्मिनोलॉजी है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सही है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसकी एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये होता है क्लास द मॉलिक्यूलर मास द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड और एलिमेंट का मास। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट भी कह सकते हैं। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन grams. The molecular mass of an element or compound expressed in grams. सही है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसके नाम में आंसर है, इसकी जो हेडिंग है उसी के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। अगर हम मॉलिक्यूलर मास को, तो ये मॉलिक्यूलर मास मैंने कैलकुलेट करने सिखाया है, जितने भी आपके पास एलिमेंट्स मौजूद होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर या एक कंपाउंड के अंदर, उनके एटॉमिक मासेस का सम क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। अगर हम इसी मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस कर दें किसमें, ग्राम्स में, यानी मैं सबस्क्रिप्ट में स्मॉल g लिख दूँ, इसका मतलब क्या है क्लास, ये हम बात किसकी कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं, यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं।
वैसे हम मॉलिक्यूलर मास को किस में एक्सप्रेस करते थे, मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था आपको, हम AMU में, एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस करते थे। अगर मैं किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको ग्राम में एक्सप्रेस करूँ तो उसको क्या कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इज इट क्लियर क्लास? आई होप बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा आपको, बहुत इजी है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसको भी क्या कहते हैं क्लास, 1 मोल कहते हैं, ये भी आप लिख लें। इट इज ऑल्सो ये भी 1 मोल होता है आपका, इट इज ऑल्सो 1 मोल। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि इस डेफिनेशन में ग्राम एटॉमिक मास, मैंने बताया था ग्राम एटॉमिक मास को भी क्या कहते हैं, हम 1 मोल कहते हैं। अब यहाँ पर अगेन हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास को भी क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट का मास अगर हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। अब जरा एग्जाम्पल देखें आप, 1 मोल ऑफ H2O, 1 ग्राम मोल ऑफ H2O, इसकी हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। मैंने कहा 1 मोल ऑफ H2O, या मैं अगर ऐसे कहूँ बहुत इसको और इजी करके, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O। सही है, ये मॉलिक्यूल है, ये मोल है, तो हम मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो हम हमेशा क्या लेंगे, मॉलिक्यूल लेंगे, पूरा कंपाउंड लेंगे। सही है, ये कितना होता है, 18 ग्राम होता है। ये इक्वल किसके होता है क्लास, ये इक्वल होता है 18 ग्राम के। इसी को क्या कहते हैं क्लास, 1 मोल कहते हैं। अच्छा जरा देखें दोबारा, मैंने क्या किया है, H2O का जो मॉलिक्यूलर मास था उसको मैंने किस में एक्सप्रेस किया है, ग्राम में एक्सप्रेस किया है। H2O का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 1, हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 है टोटल, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है हमारे पास, 16 होता है। तो हम दोनों का सम कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। टोटल 16 + 2 कितनी हो जाएंगी, 18 हो जाएंगे। इस 18 को मैंने किस में एक्सप्रेस करना है, ग्राम में, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। इसी को 1 मोल कहते हैं, यानी 1 मोल किसका, 1 मोल ऑफ H2O, यानी 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर ग्लास 18 ग्राम्स होते हैं। कितने होते हैं, 18 ग्राम्स। 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर 18 ग्राम्स होते हैं। मैं यहाँ पे अगर इसको लिख दूँ 1 मोल ऑफ वाटर तो बात और अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि हम हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, वाटर का मॉलिक्यूल है। क्लियर, वाटर का हमारे पास एक कंपाउंड है पूरा, उसकी हम बात कर रहे हैं। क्लियर, बहुत आसान है। इसी तरह आप किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी कंपाउंड का आप क्या निकाल सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप जस्ट मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे और उसको आप क्या करते हैं, ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर, इसी तरह एक और मैं एग्जाम्पल समझा देता हूँ आपको कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं या किस तरह लिखते हैं। अच्छा एक और एग्जाम्पल आप देखें क्लास, ज़रा मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। H2SO4 मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, H2SO4।
इसमें कितने होते हैं? हाइड्रोजन 2, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32, 4 ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है हमारे पास। एक ऑक्सीजन में हमारे पास कितना होता है? 16 होता है। सही, एक ऑक्सीजन एटॉमिक मास कितना होता है क्लास? 16 होता है। 16 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा आपके पास? आपके पास आ जाएगा 16 को अगर आप 4 से करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। सही है। 64 में आप प्लस कर देंगे 32 सल्फर का मास, 32 में आप प्लस कर देंगे 2, 34 प्लस कितने ये हमारे पास 64 है। इन सब को जब आप ऐड कर देंगे, प्लस करेंगे, तो आपके पास 98 ग्राम्स होता है। ये आपके पास कितना हो जाएगा क्लास? 98। मैं यहाँ लिख दूँ ग्राम, तो क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। अगर मैं यहाँ AMU लिख देता तो ये क्या बन जाता? एटॉमिक मास यूनिट, यानी जस्ट मॉलिक्यूलर मास होता। क्योंकि वर्ड मैंने यूज़ किया है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो मैं यहाँ इसके साथ यूनिट क्या यूज़ कर रहा हूँ? ग्राम यूज़ कर रहा हूँ। किसी भी मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखना ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। सही है। ये क्या है? 1 मोल किसका हो जाएगा? ये अब ये हमारे पास 1 मोल है, 1 मोल हमारे पास किसका हो जाएगा? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का। वन मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सही है। तो इस तरह ही हमने, क्योंकि ग्राम मोलिकुलर मास को 1 मोल भी कहते हैं, तो 1 मोल। इसी तरह मैं आपसे कहूँ कि भाई वाटर के 2 मोल्स कब होंगे? आप इस पूरे को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, या इस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर कितना होता है? 36 ग्राम होता है। क्योंकि 18 को आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 36 होता है। नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनोलॉजी आ रही है ग्राम फार्मूला मास। नंबर 3 इज ग्राम फॉर्मूला मास। अच्छा, ग्राम फॉर्मूला मास क्या होता है? अभी हम इसको थोड़ा सा समझते हैं विद एग्जांपल। Mass of an ionic compounds expressed in grams। सही है। Mass of an ionic compounds expressed in grams is known as ग्राम फॉर्मूला मास। सही है। आयनिक कंपाउंड्स का जो मास है, अगर हम उसको क्या करें, हम ग्राम में लिखें या हम उसको एक्सप्रेस करें ग्राम में, तो वो क्या होता है क्लास? ग्राम फॉर्मूला मास होता है। सही है। ग्राम फॉर्मूला मास हमेशा याद रखें किसका होता है? आयनिक कंपाउंड्स का मास होता है। सही है। आयनिक कंपाउंड्स का मास क्या होता है? ग्राम फॉर्मूला मास होता है। सही है। जैसे कि 1 ग्राम फॉर्मूला ऑफ NaCl, एग्जाम्पल दे दें। एग्जाम्पल में हम डिस्कस कर रहे हैं 1 ग्राम फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, जैसे कि हमारे पास NaCl है। 1 ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ NaCl, 1 ग्राम फॉर्मूला ऑफ
NaCl। NaCl हमारे पास क्या है क्लास, एक आयनिक कंपाउंड है, सही है। आयनिक कंपाउंड तो हम आगे भी डिस्कस करेंगे लेक्चर्स में, और यहाँ पे एक मैं पहचान बताऊँ, एक मेटल और एक नॉन मेटल में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और आयनिक बॉन्ड हमेशा किस में बनता है, आयनिक कंपाउंड में बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है NaCl। यहाँ दोबारा देखें इसको, मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम। हम अगर आयनिक कंपाउंड्स के मास को ग्राम में लिखें तो वो क्या होता है, ग्राम फॉर्मूला मास होता है। एग्जाम्पल देखें, 1 ग्राम फॉर्मूला ऑफ NaCl या 1 ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ NaCl कितना होता है, कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखाया है, ये होता है 58.5 ग्राम्स, इक्वल होता है 58.5 ग्राम। इसको आप ग्राम में एक्सप्रेस करें, 58.5 कैसे हुआ, हमारे पास सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है। कितना होता है, 23। एक क्लोरीन हमारे पास मौजूद है, क्लोरीन का मास कितना होता है, 35.5। 23 प्लस 35.5, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 58.5 आ जाएगा। इसी को एक्सप्रेस कर दें, जो इस आयनिक कंपाउंड का हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स का जो मास आया है, जो फार्मूला मास आया है उसका, उसको आप ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ग्राम फार्मूला मास बन जाएगा, सही है। इसी को क्या कहते हैं क्लास, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। यही आपका 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड भी कहलाता है। ये 1 मोल कहलाएगा, किसका 1 मोल, सोडियम क्लोराइड का। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। वन मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के अंदर कितना इसका मास होता है, तो आप कहेंगे 58.5 ग्राम। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 2 मोल्स में कितना होगा, मैं आपसे कहूँ 10 मोल्स में कितना होगा, या मैं आपसे कहूँ भाई 23 मोल्स में कितना मास होगा, तो आप जस्ट 1 मोल का कैलकुलेट करेंगे। 1 मोल में कितना होता है, 58.5। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे गिवन वैल्यू से, जो वैल्यू आपको दी जाएगी। चाहे आपसे 2 मोल्स का कहे तो ये मल्टीप्लाई बाई 2, आपसे 10 मोल्स का कहे तो इसी वैल्यू को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे। आपसे कहे 23 मोल्स में कितना होता है, तो आप इसको मल्टीप्लाई बाई 23 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 23 मोल्स की आएगी, सही है। यहाँ पर हम स्टैंडर्ड बनाते हैं हमेशा 1 मोल को, तो 1 मोल में आपका कितना मास होता है सोडियम क्लोराइड के, 58.5 ग्राम होता है। क्लियर क्लास। तो मैंने हर एक का स्टैंडर्ड आपको कैलकुलेट करना सिखाया है। आपके पेपर में वो कहता है 2 मोल्स में कितना मास होगा या 3 मोल्स में कितना मास होगा, तो आप उसको हमेशा कोशिश करें स्टैंडर्ड से फॉलो करें, स्टैंडर्ड मोल्स निकालें, उसको मल्टीप्लाई कर दें गिवन अमाउंट से। ये सिंपल टेक्निक है इसकी, ये एमसीक्यूज़ के अंदर भी पूछता है, आसान बोर्ड में भी, और आपके में भी सेम बोर्ड में भी ये चीज़ पूछ सकता है एमसीक्यूज़ के अंदर कि आप बताएं कि हमारे पास ये पूछ सकता है कि ग्राम मोलिकुलर मास, आपसे कहेगा ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ H2O कितना होता है, तो H2O का ग्राम मोलिकुलर मास कितना होता है, 18 ग्राम होता है। आप जस्ट मोलिकुलर मास निकालेंगे उसको ग्राम में लिख देंगे तो 18 ग्राम। नीचे आपको ऑप्शन देगा 18 ग्राम, यानी आपसे कहेगा 1 मोल ऑफ H2O, सही है। 1 मोल H2O में, H2O के 1 मोल के अंदर उसका कितना मोलिक्यूलर मास होता है, वर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं, मोलिक्यूलर मास। या आपसे कहेगा 1 मोल के अंदर कितना उसका ग्राम मोलिक्यूलर मास होता है, तो आप वर्डिंग पे और करिए। उसने पूछे ग्राम मोलिकुलर मास, आप उससे ये नहीं पूछे कि मोलिकुलर मास, आप उसका ग्राम मोलिकुलर मास बताएंगे। उसने कहा 1 मोल ऑफ H2O में डेश ग्राम मोलिकुलर मास होता है, डेश ग्राम मोलिकुलर। नीचे ऑप्शन दिए उसने कहा 18 AMU, 18 ग्राम, या 18 या 20 ग्राम, या 21 AMU।
एमयू मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होता है। आप मास को जब ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बनता है। आप किसको टिक करेंगे? 18 ग्राम को टिक करेंगे, 18 AMU को नहीं करेंगे। एटॉमिक मास यूनिट जो यूनिट होता है वो किसका होता है क्लास? सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर मास का होता है। यहाँ उसमें आपसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछा है, तो ग्राम जब वर्ड यूज़ करेगा तो हमेशा हम उसका मॉलिक्यूलर मास को किस में लिखते हैं? इन द फॉर्म ऑफ ग्राम्स। जी सही है, तो ये भी याद रखना। इसी तरह ग्राम फॉर्मूला मास से पूछ सकता है कि आप बताएं कि भाई सोडियम क्लोराइड के 1 ग्राम फार्मूला में कितना मास होता है? आपसे कहेगा 58.5 ग्राम होता है, या 58.5 AMU होता है, या 60.5 ग्राम होता है, या whatever ETC जो भी ऑप्शन देगा। आप किस पे टिक करेंगे क्लास? आप हमेशा टिक करेंगे, अगर आपसे वर्ड यूज़ कर रहा है ग्राम फार्मूला मास तो आप हमेशा ग्राम वाली वैल्यू को टिक करेंगे। आपसे 1 मोल का पूछ रहा है, 1 मोल का आपको निकालना सिखाया मैंने। जितने मासेस हैं, जितने एलिमेंट्स हैं, उन सबके मासेस को आप सम कर देंगे। जैसे ही सम करेंगे आपके पास 1 मोल की वैल्यू आ जाएगी, सही है, और उसको आप टिक कर देंगे। आपसे पूछते हैं 2 मोल्स का बताएं, 3 मोल्स का बताएं, तो आप अगेन 1 मोल का फाइंड आउट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, या 2 को पूछते हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आपके पास उतने रिक्वायर्ड मोल्स की क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। सही है, ये तो हो गई हमारी कि ग्राम एटॉमिक मास हम डिस्कस कर चुके, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम डिस्कस कर चुके, इसी तरह ग्राम फार्मूला मास भी हमने डिस्कस कर लिया। सही है, ये हमारी डेफिनेशन इन तीनों की यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अच्छा, इसी तरह एक और जो इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है कि मोल से रिलेटेड हमारे पास एक टॉपिक है, तो हम उसको जल्दी जल्दी कवर करते हैं कि मोल्स क्या होते हैं और मोल्स किस तरह कैलकुलेट करते हैं। हम उसको क्या करते हैं? कवर अप करते हैं। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन क्या आ रही है? मोल आ रही है। मोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है, तो इसको आप ज़रा और से सुनेंगे और प्रॉपरली इसको नोट डाउन भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि मोल्स को थोड़ा अंडरस्टैंड करें, क्योंकि आगे हमारे पास बार बार मोल का वर्ड यूज़ होगा। मोल बेसिकली एक यूनिट भी होता है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है, उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं मोल को? तो मोल को कह रहा है कि भाई आप सिंपली ये डिफाइन कर सकते हैं कि अमाउंट यानी मास ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, it is the mass it is the amount का मतलब है mass, it is the amount or mass of the substance that contains बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, इसको आप लिख भी सकते हैं और इसको आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें। इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं पेपर में, इसके न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको कराऊंगा। डेट कंटेन्स कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.02 6.02
that contains 6.02 multiplied by 023 multiplied by 10 raised to the power 23 6.023 6.023 और 6.02 होता है बास बुक्स में, तो एक ही बात है 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल। अब ये 6.023 क्या है, ये एक कांस्टेंट नंबर है क्लास, ये एक फिक्स नंबर है जिसको क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। एक साइंटिस्ट है उसने अपने नाम से रखा है इसको, क्या कहते हैं उसको, एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। अच्छा, पार्टिकल्स ऑफ एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और फार्मूला यूनिट हो सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसमें मजीद ऐड करें एटम, मॉलिक्यूल्स वगैरह, किसके हो सकते हैं पार्टिकल्स, एटम्स के हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स वगैरह के भी हो सकते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, etc। ओके अच्छा, इसको हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है MOL से, और एब्रीविएटेड लिखते हैं इसका यूनिट क्या होता है, MOL यूनिट लिखते हैं इसका यूनिट क्या होता है क्लास, MOL लिखते हैं, सिर्फ यूनिट MOL। सही है, जब आप मोल का यूनिट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, MOL लिखते हैं सिर्फ। ओके अब एग्जाम्पल की तरफ आ जाएं जरा इसके। एग्जाम्पल बहुत इजी है क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पर मोल को डिस्कस कर चुके हैं, 1 मोल का मतलब क्या होता है। इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन पहले मैं एग्जाम्पल लिख लूँ, उसके बाद फिर हम दोनों के एक साथ एक्सप्लेन। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है क्लास, 12 ग्राम होता है। कितना होता है ये, 12 ग्राम होता है। सही है, इसी को ही क्या कहते हैं, 1 मोल। सही है, इसको क्या कहते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन। इसको कहते हैं 1 मोल ऑफ, किसकी बात हो रही है, कार्बन। ये 1 मोल है कार्बन का। सही है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है, 12 ग्राम होता है। इसको क्या कहते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन। इसी तरह मैं आपसे कहूँ कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना होता है, 18 ग्राम होता है। इसको 1 मोल ऑफ वाटर भी कहते हैं। इसी तरह मैंने आपको फॉर्मूला मास ऑफ NaCl कितना होता है, 58.5 ग्राम, 1 मोल के इक्वल होता है। तो 1 मोल का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपाउंड में या किसी भी एलिमेंट में मौजूद मास क्या होता है, 1 मोल होता है। सही है, अब अगेन जरा आए मोल की डेफिनेशन पे। इट इज़ द अमाउंट ऑफ, यानी मास, एक्चुअली मास होता है, अमाउंट का मतलब होता है मास। किसी भी सब्सटेंस का मास होता है जिसके अंदर क्या हो, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों।
ये कौन है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर मौजूद हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर, तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद है वो क्या है, मोल है, उसी को मोल कहते हैं, वो 1 मोल होता है। जैसे एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स में तो अगेन मोल, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स में अगेन मोल। तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हो तो ये कहलाता है क्या, मोल कहलाता है। सही है, वेरी सिंपल। अब ये कौन है, दिस नंबर इज नोन एज एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, ये क्या है, एवोगैड्रोस नंबर है। इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट होती है, फिक्स वैल्यू होती है। इस एवोगैड्रोस नंबर को हम आगे डिस्कस कर लेंगे अगर कहीं पर आता है तो। ठीक है, और इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने लिखा एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना 12 ग्राम है, इसको 1 मोल ऑफ कार्बन कितनी है, 1 मोल है। सही, ये इसकी एग्जांपल। अब जरा आए कि भाई मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं, अब इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं इक्वल होता है नॉन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस मास ऑफ सब्सटेंस जो कि गिवन होता है डिवाइडेड बाय मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास। उसको अगर आप मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करें, मोलर मास क्या होता है, डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास क्या होता है क्लास, ये हम खुद कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, जैसे कि यहाँ पर हमने ये मोलर मास है। अगर आप इसको एमयू में कन्वर्ट करें, एमयू में एक्सप्रेस हो तो ये मोलर मास है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है किसके, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्लियर, ये इसका सिंपल फॉर्मूला। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि हम किस तरह नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल ज़रा लिखें और उसको देखते हैं कि हम किस तरह नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह मैं अगर मास ऑफ द सब्सटेंस निकालना चाहूँ, इसको और मैं सिंपल कर देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से। तो आप यूँ भी लिख सकते हैं इसको, n इक्वल है मास ऑफ सब्सटेंस को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास को कैपिटल M से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका एक क्या बन गया, सिंपल फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बन गया n इक्वल टू m अपॉन m। ये स्मॉल m क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस है, ये मास ऑफ द सब्सटेंस है। इसी तरह ये आपके क्या है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस है, कैपिटल है। और ये आपका कौन है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सही है, दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला। नाउ अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको मास ऑफ सब्सटेंस निकालना है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल, दोनों की बिटवीन रेशियो। यहाँ पे मास ऑफ सब्सटेंस निकालना है, आप मोलर मास को क्या कर दें, यहाँ डिवाइड हो रहा है उसको उस तरफ ले जाके माइनस कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ द सब्सटेंस आ जाएगा। सिंपल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं।
आपकी बुक के अंदर नंबर ऑफ मोल्स के हमारे पास क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे, आप उनको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं और उनके आप आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आपसे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करवा रहा हूं। हम यहाँ पर फर्दर नंबर ऑफ मोल्स के कुछ और फॉर्मूलाज हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फर्स्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास ये वाला, ये फर्स्ट फॉर्मूला, सही है। यानी अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ मोल्स की, तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू हमारे पास बन गया, यानी मास गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, सही है। इसी तरह हमारे पास सेकंड फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा, अगर आपको क्या निकालना है, मास ऑफ द सब्सटेंस निकालना है, तो इसको क्या कर दें, उस तरफ शिफ्ट कर दें, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सेकंड फॉर्मूला हमारे क्या बन जाएगा, हमें निकालना है मास स्मॉल m इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है, कैपिटल M, सही है। तो दो फॉर्मूलाज बन गए नंबर ऑफ मोल्स के। नंबर थर्ड फॉर्मूला हमारे पास होता है, नंबर फर्स्ट, सेकंड है नंबर थर्ड। तीनों फॉर्मूलाज का मैं यूज़ भी सिखाऊंगा आपको, और उसके प्रॉब्लम्स हम कैसे करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। अच्छा, एक और फॉर्मूला इसका जो बन रहा है क्लास, वो है नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये जो कि गिवन होते हैं क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है क्लास, ये हमारे पास टोटल 3 फॉर्मूलाज आ गए नंबर ऑफ मोल्स के। नंबर 1 इज n इक्वल टू, यानी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये हमारे पास जो स्मॉल m है, ये मास ऑफ अ सब्सटेंस है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। इसी तरह इसमें हमारे पास मॉलिक्यूलर मास हम खुद कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने यहाँ कैलकुलेट किया था। सेकेंड फॉर्मूला इसका बनता है, मास फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से मास को आप सेपरेट आउट कर दें, ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा n से, यानी नंबर ऑफ मोल्स। मास इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। अगेन जब इस कंडीशन में आपको मास निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, और आपको मॉलिक्यूलर मास यानी कैपिटल M किसको शो कर रहा है, मॉलिक्यूलर मास को, ये आपको फाइंड आउट करना होगा, खुद से निकालना पड़ेगा। जैसे कि ये निकाला था हमने मॉलिक्यूलर मास, और पहले भी मैं सिखा चुका हूँ कि मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अच्छा, नंबर थर्ड एंड द लास्ट फॉर्मूला, n इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, जो कि गिवन होता है क्वेश्चन पेपर में, और एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर में आपको मैं अगर फर्दर यूँ लिख दूँ तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने कहा नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो ऐसे आ जाएंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन होंगे, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये जो मैंने यहाँ पे आपको लिखा था, ये कितना होता है 6.023 मल्टीप्लाई बाय
10⁻23। आप इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होंगे और एवोगैड्रोस नंबर गिवन होगा, आप किस तरह नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। नंबर थर्ड फॉर्मूला कब यूज होगा, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो और एवोगैड्रोस नंबर क्वेश्चन में गिवन हो, तो मैं नंबर थर्ड फॉर्मूले से नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा। नंबर सेकंड फॉर्मूला कब यूज करूंगा, जब मुझसे वो पूछे कि मास क्या होगा, मास कितना होगा, और आपको क्वेश्चन में गिवन हो नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो और आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन हो, तो आप सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। थर्ड फॉर्मूले के अंदर जब आपको मास ऑफ द सब्सटेंस गिवन हो और आपसे पूछे नंबर ऑफ मोल्स, तो हम नंबर फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको मोल्स की तीनों फॉर्मूलाज लिखवाए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं तीनों। इन तीनों फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन यानी इनके न्यूमेरिकल्स, हम न्यूमेरिकल्स कब करेंगे क्लास, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। Because our time is going to wind up, our time is going to finish, सही है, हमारा टाइम होने वाला है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नंबर ऑफ मोल्स के न्यूमेरिकल्स करके इस टॉपिक को वाइंड अप कर लेंगे और चैप्टर 1 को फिनिश कर लेंगे। ठीक है, हमने डिस्कस किए सारी टर्मिनोलॉजीज, मोल आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है आपको समझ नहीं आया तो आप उसको अपनी चैट के अंदर मेंशन करेंगे, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स और आपके पेपर में भी आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल मीट विद द न्यूमेरिकल्स। टिल देट, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।